आप देख रहे हैं न्यूज तह तक, खबर आप तक। न पक्ष न विपक्ष, केवल निष्पक्ष। अपने क्षेत्र की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बुलंदशहर थाना खानपुर क्षेत्र की घटना। दबाव में झूठा केस दर्ज कराने का आरोप, ग्रामीणों में रोष। बुलंदशहर जनपद के थाना खानपुर क्षेत्र से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है। थाना खानपुर के ग्राम नयाबास माजरा ढकरौली में राजनीतिक दबाव के चलते झूठा मुकदमा दर्ज कराए जाने का आरोप लगाया गया है। पीड़ित पक्ष का कहना है कि एक ही विवाद को लेकर थाना खानपुर में 2 अलग अलग मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिससे मामला और अधिक संदिग्ध हो गया है। पीड़ित ग्रामीणों के अनुसार दूसरे मुकदमे में जिस घटना का उल्लेख किया गया है वह घटनास्थल पर घटित ही नहीं हुई। उनका आरोप है कि मुकदमा दर्ज होने से पहले इमामबाड़ा पक्ष ने उनके फार्म पर पहुंचकर तोड़फोड़ की और भारी नुकसान पहुंचाया। ग्रामीणों का कहना है कि ये दूसरा मुकदमा पहले से दर्ज मामले में समझौते का दबाव बनाने के उद्देश्य से दर्ज कराया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पीड़ित पक्ष ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी से निष्पक्ष एवं पारदर्शी जांच की मांग की है। वहीं क्षेत्राधिकारी स्याना ने मौके पर पहुंचकर घटनाक्रम की जानकारी ली और निष्पक्ष व तथ्यपरक विवेचना का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि जांच के आधार पर ही आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। जांच के दौरान ग्राम नयाबास माजरा ढकरौली में सैकड़ों ग्रामीण मौके पर मौजूद रहे। ग्रामीणों ने एक स्वर में कहा कि उन्हें न्याय चाहिए और सही गलत की निष्पक्ष जांच कर मामले का निस्तारण किया जाए। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि थाना खानपुर द्वारा जांच के आधार पर उचित कार्रवाई नहीं की गई तो वे थाना खानपुर पर धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। मामला फिलहाल क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है और पुलिस की जांच पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। आपका? मेरा नाम शिवानी है। क्या मामला है? मामला ये था कि मेरे पापा का कोई पुराना पैसों का लेन देन था, जो पैसे दे भी दिए थे और फैसला भी हो गया था, लेकिन फिर मेरे पापा के साथ प्री प्लानिंग की गई और उनको वहाँ पर बुलाया गया और उनको बहुत ज़्यादा पीटा गया। किन लोगों ने प्री प्लानिंग करी? वो हिमावाद के ही कुछ लोग थे, हमारे पड़ोसी गांव के कुछ लोग थे, उन्होंने प्री प्लानिंग की थी और मेरे पापा को धोखे से बुला के बहुत ज़्यादा पीटा था। प्री प्लानिंग करने वालों का एक दो को जानती हैं आप? हिमावाद गांव के एक डॉक्टर राजकुमार अंकल हैं और उन्हीं के ही कुछ सहयोगी थे जिन्होंने बुलाया था। फिर क्या हुआ था? फिर पापा और मेरे चाचा हैं, दोनों को वहाँ बुलाया गया था और उनको धोखे से बुला के और कम से कम वहाँ पे 200-300 लोग होंगे और वहाँ पे दोनों को पीटा गया और फिर पुलिस को ही क्रॉस केस बना के पुलिस के अंडर दे दिया गया। पुलिस प्रशासन ने आपकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं करी? कुछ कार्रवाई नहीं की। कल 15 दिन हो जाएंगे और हमारी एप्लीकेशन भी दर्ज नहीं की थी। अब आपके पापा कहाँ हैं? अब वो जेल भेज दिए थे पुलिस। उन्हीं को जेल भेज दिया गया? पापा चाचा दोनों को ही जेल भेज दिया। अब आप क्या चाहती हो? हम न्याय चाहते हैं, हमारे साथ जैसे कि फार्म पे हमला किया था तो फार्म पे कुछ जानवर भी थे वहाँ मौजूद? हाँ जी, कम से कम 10-12 जानवरों को मारा गया है और तोड़फोड़ भी बहुत ज्यादा की गई है। बाइक में भी आग लगा दी है और कार तोड़ी है, टंकी और दीवारें भी तोड़ दी हैं और पूंछ वगैरह भी काट दी है वहाँ जानवरों की। पशु क्रूरता भी हुई है? यस, बहुत ज्यादा पशु क्रूरता हुई है वहाँ पे। अब आप क्या चाहती हैं शासन प्रशासन से? हम न्याय चाहते हैं। अगर हमारे साथ न्याय नहीं हुआ तो हम डीएम के यहाँ पे जाके आत्मदाह कर लेंगे। है कि 28 तारीख की सुबह में कुछ डॉक्टर राजकुमार लोधी हैं जो बराबर के गांव के हैं, इमामाबाद के, इनका और नए बांस के धर्मेंद्र, अनुज आदि का पैसों को लेकर कोई पुराना विवाद था, जिसमें 7 तारीख की सुबह डॉक्टर साहब ने अपने शरीर पर कट मार के कट वहाँ लगाए हैं जहाँ उन्होंने सुन्नापन के इंजेक्शन लगाए हैं और वहाँ कट मारकर और उसकी एक वीडियो वायरल करी कि मैं चौहानों के फार्म पे गया था और मेरे साथ वहाँ चाकुओं से ये घटना को अंजाम दिया गया। तो उसके तुरंत बाद अपने गांव में इमामाबाद में ढकरौली में इन्होंने वीडियो वायरल की और वो वायरल होते ही वहाँ की भीड़ ने आके इस फार्म पे जहाँ 500-700 जानवर थे वो तोड़फोड़ मचा दी, उनके धड़ तोड़ दिए गए। अमानवीय कृत्य को इन्होंने अंजाम दिया है, जिसका तीव्र शब्दों में मैं भर्त्सना करता हूँ और इसके लिए जहाँ तक भी जाना पड़ेगा मैं जाऊँगा, क्योंकि डॉक्टर साहब का रीमेडिकल होना चाहिए। एसओ साहब की संदिग्ध भूमिका है, क्योंकि 7 बजे से लेके और 12 बजे तक दूसरे पक्ष को थाने में नहीं बढ़न दिया और फिर में स्टाइल में ही सारी कार्रवाई हुई। किस दबाव में हुई ऊपर वाला जानता है या एसओ साहब जानते हैं। दूसरे पक्ष की तहरीर 28 तारीख से मैं तो ली नहीं गई, 29 में दी गई, 30 में दी गई, 31 में
सियाना प्रमुख और लोग भी आए, वो एप्लीकेशन लिख के रखी ले। 31 तारीख की 4 बजे जब मैंने वकील अमित चौहान के यहाँ पर पोर्टल पर दिखवाया तो पदम सिंह के नाम से कोई एप्लीकेशन तब तक भी डाउनलोड नहीं थी। उसके बाद में वो 2 तारीख में लखनऊ से कोई कॉल आई जिसके माध्यम से वो FIR दर्ज हुई है। अब बिल्कुल सीधी बात है, हमारे मुद्दे हैं एसओ महोदय जो हमारी तरफ से नामजद हैं उन्हें अरेस्ट करें। दूसरा उनका रीमेडिकल हो, जो जानवरों को चोट लगी है, धड़ आदि तोड़ दिए गए, पूंछ काट दी गई हैं, जो सभी ने देखा है, पत्रकार भी आए हैं पहले भी, उनकी जो है उनकी डॉक्टरी होनी चाहिए। डॉक्टरी हो गई है तो उनकी रिपोर्ट आनी चाहिए और इसका मुआवजा मिले। इससे पहले हम कोई समझौता नहीं करेंगे, इसके लिए कहीं तक भी जाना पड़ेगा हम जाएंगे। जिन लोगों ने फार्म पे हमला किया था उसमें जानवरों को भी क्षति हुई है क्या? जानवरों को वीडियो हैं, उनके धड़ तोड़ दिए गए हैं। पशु क्रूरता भी करी पशु गई है। क्रूरता के अधीन आता है, उसके तहत भी इन पर मुकदमा दर्ज हो, जो लोग उसमें वांछित है। जिस पीड़ित के चोट लगी थी, कट वगैरह लगाए हैं जैसा कि आपका आरोप है, तो आपके पक्ष के साथ में इन लोगों ने क्या किया? ये डॉक्टर साहब ने वीडियो वायरल की, तब आसपास के गांव के 400-500 लोग इस फार्म पर आए और उन्होंने यहाँ कर तोड़फोड़ करी। तो बरब्बर का एक लड़का है कपिल, वो यहाँ पर कहीं खेत पर काम कर रहा था, उसने फ़ोन करा फार्म के मालिकों को, वो वहाँ भाग के आए हैं। 7:33 की कॉल है और उनका जो है वो वहाँ की फुटेज भी है हमारे पास। इसमें कोई जेल भी गया है? जेल केवल वही पक्ष गया है, पीड़ित पक्ष जेल गया है, और बाकी इसमें कोई, मैंने आपको बता दी कि इसकी FIR तक नहीं ली गई। एसओ महोदय ने ले भी लिए 2 तारीख में, तो अब तक क्या कार्रवाई है, एसओ साहब इसे जवाब दें। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम राजपाल सिंह, मैं पूर्व प्रधान रह चुका हूँ। क्या मामला है? ये सब लोग इकट्ठे हैं यहाँ पे? ये मामला ये है जी कि हमारे गांव के लोग जो है वहाँ सुअर फार्म करते हैं। हमारा बच्चा है, भतीजा है, वो सुअर फार्म करते हैं जी। तो हमारे उसके भाई ने, छोटे भाई ने फ़ोन करा कि वो वहाँ सुअर फार्म पर रौल मच रही है। वो वहाँ गया, यहाँ से गांव से गया, हाँ। और गांव से जाने पर देख उसने दूसरा गेट खोला, दूसरे गेट से निकला तो हिमाबाद के कुछ दबंग लोगों ने उस पर जो ताबड़तोड़ मारपीट कर दी उसके साथ। तो ये जो मारपीट करी गई, इसका साजिश थी कोई या फिर एकदम अचानक कोई प्रहार किया गया? नहीं जी, इसकी कोई साजिश थी। पहले इनकी कोई रंजिश आपस में पहले थी। किससे थी रंजिश? डॉक्टर राजकुमार से। डॉक्टर राजकुमार के साथ ही कुछ दबंग लोग आए, डॉक्टर उन्होंने हमला बोल दिया। उन्होंने हमला बोल दिया। तो उससे फार्म हाउस पे क्या हानि हुई है? उससे फार्म हाउस का ट्रैक्टर में काफ़ी तोड़फोड़ है। एक पिकअप खड़ी थी, वो बिल्कुल सत्यानाश कर दी। मोटरसाइकिल जला दी, उसमें भी काफ़ी नुकसान करा गया। सुअर मारे गए हैं, 3 जनरेटर, पानी की टंकी तोड़ दी गई। उनकी पानी की टंकी तोड़ दी गई है, सप्लाई लाइन उनकी जो है वो टंकी तोड़ दी गई है, मोटरसाइकिल टूट गई है, टंकी तोड़ दी गई है, और सुअर जो है 3-4 सुअर मार भी दिए हैं, कुछों की पूंछ काट दी गई। जिनके साथ मारपिटाई हुई, क्या उसको लेके आप पुलिस थाना गए? हाँ, हम उनको लेके पुलिस तो उन्हें पहले ही ले गई थी। जितने हम लोग पहुंचे वहाँ, हमसे पहले पुलिस उन्हें ले गई थी। उन लोगों को 300-400 आदमियों ने मारा भी और उन्हीं को पुलिस उठा के ले गई। उन्हीं को पुलिस उठा कर ले गई थी। फिर अब वो व्यक्ति कहाँ है? वो व्यक्ति जेल में है। तो जेल भी भेज दिया पुलिस ने? उसे 28 तारीख में 7 बजे, 7:30 बजे के करीब की, या 7 बजे के करीब की लगभग ये बात है, और उन्हें 12 बजे, 12-12:30 बजे जेल भेज दिया। ये घटना सुबह की है शाम की है? ये सुबह की घटना है। अब आप क्या चाहते हैं? हम न्याय चाहते हैं कि न्याय हो हमारे साथ। अगर न्याय नहीं हुआ तो हम डीएम के साथ हम चाहते हैं दोनों के नार्को टेस्टों में अगर हमारा भाई दोषी निकला है तो उचित से उचित कार्रवाई उनके खिलाफ हो। अगर दोषी ना निकला है तो जिसने झूठा मुकदमा करा है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। आपके आरोप है कि झूठा मुकदमा झूठा में जेल मुकदमा भेजा गया है, है। हमारे भाई को रिमांड पर लाया जाए दोनों को, और इनको भी, मियाँ बीवी को, इनको भी उठाया जा। पुलिस अपने हिसाब से हमारे भाइयों को भी और इनको भी अपने स्तर से उठा के पूछताछ करे, और जिसकी गलती हो हैंकड़ी कार्रवाई करे। हम नार्को टेस्ट की मांग करते हैं। अगर नार्को टेस्ट की मांग अगर हमारी नहीं हुई तो हम डीएम के पास जाएंगे, डीएम साहब के पास जाएंगे। डीएम साहब ने ना मानी, हम हाई कोर्ट जाने के लिए तैयार खड़े हैं। हम नार्को टेस्ट जरूर करवाएंगे। अगर हमारे भाई दोषी हैं तो हम कानून से उसे सजा दिलवाएंगे। अगर दोषी नहीं है तो न्याय हमें हर हाल में चाहिए। जो आपका दूसरा पक्ष है, क्या उसमें से भी कोई जेल में है? नहीं जी, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई वहाँ पे।
आज सीओ साहब का दौरा था, सीओ साहब ने इंक्वायरी करके हमें आश्वासन दिया है, हमें उन पर पूरा भरोसा है। पुलिस प्रशासन साहब जो है संतुष्ट नहीं हो? हम अब तक पुलिस प्रशासन से संतुष्ट नहीं है। आज सीओ साहब ने दौरा करा है, उनकी कार्यवाही से हमें आश्वासन मिला है कि हम तुम्हारे साथ अन्याय नहीं होने देंगे, न्याय करेंगे। आपने क्या मुख्यमंत्री जी से कोई अपील वगैरह कोई? हमने जी उनके आरजीएस पर भी और जी मतलब हमने सब काम करा है। जैसे कि कहा जाता है योगी जो है इस चीज के लिए मशहूर है उत्तर प्रदेश में। योगी जी पे हमें पूर्ण विश्वास है। हमने इस चीज पर आप क्या कहना चाहेंगे? योगी जी पे हमें पूर्ण विश्वास है। हमने 10 क्षेत्र पर भी, आरजीएस भी और जी डीआईजी पे भी हमने हर जगह अपनी शिकायत दर्ज करवा दी है। अगर हमारी बात नहीं बनी तो हम अपने जो मतलब मुख्यमंत्री जी से वो लेकर अपॉइंटमेंट नंबर लेकर हम मिलने के लिए भी उतावले हैं। पूरा गांव चाहता है न्याय हो, कैसे ही भी हो, निष्पक्ष न्याय हो। ठीक है।